अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी ईरान के मशहूर जंगजू साम नरीमान से शुरू होती है। साम जो ईरान के सबसे बहादुर सिपहसालारों में शुमार होता था, तूस, ज़ल्तिस्तान और काबुल जैसे इलाकों पर हुक्मरानी करता था। वो एक निडर और जंगजू शख्सियत का मालिक था, लेकिन इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान इस वक्त आया जब इसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, ऐसा बेटा जो आम बच्चों से मुख्तलिफ था। प्यारे दोस्तों, अपनी इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने का शौक़ है तो बेल के आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं हम वीडियो के अगले हिस्से की जानब। प्यारे दोस्तों, साम का बेटा जिसका नाम ज़ाल रखा गया, आम इंसानों की तरह स्याह या भूरे बालों वाला नहीं था, बल्कि वो सफ़ेद बालों के साथ पैदा हुआ था। जब साम ने पहली बार इसे देखा तो वो हैरान और परेशान हो गया। इसे लगा कि ये बच्चा किसी शैतानी असर या द्यू मालाई का नतीजा है। माशरे में बदनामी के खौफ से इसने फैसला किया कि इस बच्चे को ज़िंदा नहीं रखा जा सकता। चुनाचे साम ने ज़ाल को अलबर्ज पहाड़ों में फेंक दिया, जहां वो फितरत के रहम करम पर था। यहाँ मौत इसका मुकद्दर बन सकती थी, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अलबर्ज पहाड़ों में एक द्यू हैकल परिंदा सीमरग सदियों से बसेरा किए हुए था। यह परिंदा ना सिर्फ ताकतवर था बल्कि दानाई और जादुई ताकतों का मालिक भी था। इसका एक दिन जब सीमरग शिकार की तलाश में निकला तो इसे पहाड़ों की चट्टानों पर एक रोता हुआ नन्हा बच्चा नजर आया। सीमरग को इस पर तरस आया और वो इसे अपने घोंसले में ले गई, जहां इसने ज़ाल की परवरिश अपने बच्चों की तरह की। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ाल बड़ा होता गया। इसकी नशोनुमा आम इंसानों से कहीं ज़्यादा ताकतवर तरीके से हुई। वो सीमरग के साथ रहकर ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत हो गया, बल्कि इसे इस परिंदे से हिकमत, जादुई अलूम और जंगी महारतें भी सीखने का मौका मिला। प्यारे दोस्तों, सालों बाद साम को एक ख्वाब आया जिसमें इसे बताया गया कि इसका बेटा अभी तक जिंदा है और पहाड़ों में मौजूद है। ख्वाब की सच्चाई जानने के लिए साम ने अपने सिपाहियों को भेजा, जिन्होंने ज़ाल को अलबर्ज पहाड़ों में सीमरग के साथ पाया। साम को अपने फैसले पर सख्त अफसोस हुआ और वो ज़ाल को वापस लाने के लिए खुद वहाँ पहुँचा। लेकिन यहाँ एक और मसला खड़ा हो गया। ज़ाल ने अपनी पूरी ज़िंदगी सीमरग के साथ गुजारी थी और वो इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ सीमरग की दनाई ने अपना काम किया। इसने ज़ाल को हकीकत की दुनिया में वापस जाने की तरगीब दी और कहा, तुम इंसान हो, तुम्हारी तकदीर तुम्हें दुनिया के बड़े बड़े मार्गों में ले जाएगी। जाओ और अपनी किस्मत को पूरा करो। सीमरग ने जाते हुए ज़ाल को अपने 3 पर भी दिए और कहा, जब भी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो, इन परों में से एक को जला देना, मैं फ़ौरन पहुंच जाऊंगी। ज़ाल जब अपने वालिद के साथ वापस आया तो वो एक अजीम जंगजू और अक्लमंद सिपहसालार बन चुका था। जल्द ही इसकी बहादुरी और अक्ल की शोहरत पूरे ईरान में फैल गई। एक दिन जब वो काबुल के हुक्मरान मेहराब के दरबार में पहुंचा तो इसने वहां मेहराब की बेटी रुदाबा को देखा। रुदाबा हुस्न और जहानत का पैकर थी और जैसे ही ज़ाल ने इसे देखा वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। लेकिन यहाँ एक मसला था। मेहराब एक द्यू नस्ल से ताल्लुक़ रखता था और ईरानी बादशाह मनोचर कभी नहीं चाहता था कि ज़ाल, जो ईरान का सबसे ताकतवर जंगजू था, किसी द्यू की नस्ल से शादी करे। ज़ाल को इस मसले का हल नज़र नहीं आ रहा था। तब इसे याद आया कि सीमरग ने इसे मदद के लिए जादुई पर दिए थे। इसने एक पर जलाया और फ़ौरन सीमरग आ गई। सीमरग ने ज़ाल को मशवरा दिया कि वो बादशाह मनोचर को अपनी वफादारी का यकीन दिलाए। ज़ाल ने अपनी अकल और बहादुरी से बादशाह को राज़ी कर लिया और यूं ज़ाल और रुदाबा की शादी हो गई। प्यारे दोस्तों, जब रुदाबा हमला हुई तो ज़ाल को मालूम हुआ कि ये वलादत आम नहीं होगी। रुदाबा शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गई
اور اس کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ اس بار زال نے آخری مرتبہ سیمرغ کا پر جلایا۔ سیمرغ فوراً پہنچی اور اس نے زال کو ایک خاص طریقہ بتایا جو آج کے زمانے میں سیزرن آپریشن سے ملتا جلتا تھا۔ زال نے سیمرغ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے رودابا کی جان بچائی اور ان سے پیدا ہوا ان کا بیٹا رستم، وہی رستم جو بعد میں ایران کا سب سے عظیم جنگجو بنا۔ پیارے دوستو، زال کی کہانی صرف ایک جنگجو کی ہی نہیں بلکہ قوت، عقل، محبت اور تقدیر کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل بہادری صرف طاقت میں نہیں بلکہ دانائی اور ہمدردی میں ہوتی ہے۔ سیمرغ کی رہنمائی، زال کی استقامت اور رودابا کی محبت نے ایک ایسی کہانی تخلیق کی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔